तो आरती छोटू मामले में ऐसा था कि लड़की या फिर उसकी भाभी ने छोटू को बुलाया था, लेकिन यहाँ पर सोनी का भाई बुलाने गया था, पंकज को बुला करके ले गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि पंकज की थोड़ी सी भी गलती है, प्यार तो उसने किया था। ये बात हमको बताइए, ये प्यार करने वाला जो आशिक है ये कितना बड़ा दिमागदार है कि कोई वही गांव का बुलाता है तो चला जाता है। ये हमको आप समझाइए। हम अगर किसी से प्यार करेंगे तो उसका भाई का फ़ोन आएगा तो हम तो फ़ोने काट देंगे। पिता ने क्राइम नहीं किया था तो वो घबरा क्यों रहे थे, डरे क्यों थे, डर क्यों लग रहा था उनको? एक बात देखिए, ये सब चीज़ जो है सो जांच करना पुलिस का काम है कि वो डरे क्यों और डरने के पीछे की वजह क्या थी। किसी को भी जब पुलिस पकड़ने आएगा ना तो उसका क्या क्या होगा और क्या क्या कहाँ से निकलेगा आपको भी पता होना चाहिए, खास करके जब उसके बेटी के बॉयफ्रेंड का हत्या हुआ हो। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। पंकज सोनी मामले में तो खुलासे हुए हैं, लेकिन हमने इस मामले को छोड़ दिया था। लेकिन कई कमेंट्स में हमें देखने को मिले हैं कि आप लोग जैसे आरती छोटू के बारे में बताते हैं उसी तरह से पंकज सोनी के बारे में बताइए। तो आज हम कुछ सवालों के साथ श्याम झा जी से इस सवालों पर इनकी राय जानेंगे। पहला सवाल है कि वहाँ उस गाँव में जाकर के एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की है, उसके मानसिकता को जानने के लिए, वो कैसी लड़की है दिलखुश, और वो जो सोनी है किस टाइप की लड़की है। तो वहाँ के तकरीबन सैकड़ों लोगों ने उसका विरोध किया है और उस लड़की को गाली गलौजों से नवाजा है। जी देखिए, समाज अब ये जो आलतू फालतू बात है, प्रेम प्रसंग, एकरा ओकरा से प्यार हो गया, ये ओकरा से फंस गया, उछौड़ी ओकरा जरे है, उछौड़ा ओकरा जरे है, ये सब बात सुन करके ना समाज के जो उम्रदराज लोग हैं अब उनका जो है तो माथा फट गया। मतलब समझ सकते हैं, टपोरी के भाषा में कहे तो अब उसका सटक गया है। अब वो इस तरह के लड़कियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, आपने वीडियो में देखा होगा, जो बूढ़ी माता सब मरने की कगार पर खड़ी हैं, कब है नहीं है कोई गारंटी नहीं है, उन लोगों का बयान सुनिएगा ना आपका भी बदन में आग लग जाएगा। देखिए, अब इस तरह का घटिया कुकृत्य सब देख करके हम लोग को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मान के चलिए, कोई चीज़ का एक सीमा होता है, गाँव में हो रहा है, वही गाँव में हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, हर जगह वही ओकरा चक्कर में फंस गया, वो ओकरा चक्कर में फंस गया, वो ओकरा चक्कर में फंस गया, वो उसका भाग गया, ओकरा चक्कर में मर गया। अरे कोई बात है यार? तुम आरती छोटू का कांड चल रहा था पूरा, उसके बाद से तो हम सोच रहे हैं कि 20 गो 30 गो का कांड हम लोग देख चुके हैं। उसी में पंकज सोनी का कांड था, फिर सेम माने कहानी वही है। कोनो मामला में जाइए, घूम फिर करके कहानी वही है। लड़की है 15 साल की सोनी, उसकी बहन उससे भी छोटी है। दिमाग देखिए, मतलब सातिराना जो चाल है वो देखिए। बड़ा बड़ा जो शतरंज के खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद, वो भी शर्मा जाएगा इस सब का चाल देख करके। आरती का, सोनी का, ओकरा बहन दिलखुश का। मान के चलिए किस तरह से मिंटू यादव को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है सोनी के बहन के द्वारा और सोनी के द्वारा। अगर मंटू यादव को थाना से साठगांठ था, संबंध था, वहाँ का वो पंचायत समिति सदस्य है, उनको कहा ये सोनी के पिताजी पर मुकदमा कराया गया है, तो इसने कह दिया कि वो तो घर ही है, वो बोलता है वो सब कोई बात नहीं, थाना आकर के अरेस्ट कर लिया। और ये दोनों बहन बोली कि हम तुमको इसका बदला लेंगे, और बदला क्या लिया, इतना घिनौना आरोप लगा दिया कि मान के चलिए कहाँ मंटू यादव, कहाँ इसका घर, कहाँ क्या। अब ऐसा मतलब माहौल बन गया वहाँ पर कि हर लोग जो वहाँ पर है सोनी के और उसके बहन के और उसके परिवार के खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए कि इस तरह तो मान लीजिए वो पूरे समाज को कलंकित कर सकता है, किसी पर भी कल को आरोप लगा देगा कि ये हमको छेड़ रहा था, तो पुलिस फिर उसको पकड़ ले, जेल में डाल दे। इस तरह की घटनाएं तो आजकल आमतौर पर हो ही रही है कि लड़कियों या महिलाओं के द्वारा बहुत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके जो अधिकार मिले हैं उनको उसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं वो लोग। तो यहाँ भी सोनी और दिलखुश के मामला में एक बात क्लियर है कि सोनी और दिलखुश जो है महिला होने का, लड़की होने का बहुत नाजायज फायदा उठाया है, और पंकज तो बेचारा गया जान से। तो आरती छोटू मामले में ऐसा था कि लड़की या फिर उसकी भाभी ने छोटू को बुलाया था, लेकिन यहाँ पर सोनी का भाई बुलाने गया था, पंकज को बुला करके ले गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि पंकज की थोड़ी सी भी गलती है, प्यार तो उसने किया था। ये देखिए, इसी तरह का एक कांड सीतामढ़ी से आपने सुना होगा, राजू राम को भी लड़की के चाचा ने बुलाया था। समस्तीपुर में भी लड़की के भाई ने बुलाया, सोनी के भाई ने बुलाया। अब एक बात हमको बताइए, ये प्यार करने वाला जो आशिक है ये कितना बड़ा दिमागदार है कि कोई वही गांव का बुलाता है तो चला जाता है। ये हमको आप समझाइए। हम अगर किसी से प्यार करेंगे तो उसका भाई का फ़ोन आएगा तो हम तो फ़ोने काट देंगे, बातें नहीं करेंगे। अरे ओकरे बहन से हम प्यार करते हैं, हम साला एहन गब्बर सिंह हो गए जो ओकरे से हम हंसियो मजाक करेंगे। अब ये बात अगर आप कीजिएगा तो
फिर परिणाम देखिए, नो रिस्क नो गेम। अब रिस्क है तो गेम है, लेकिन रिस्क ही यही है कि आपकी जान भी जा सकती है। अगर नहीं जाती जान तो सोनी आपका होता, पूरा किष्किंधा कांड के मालिक आप होते। लेकिन रिस्क जो है, ये प्रेम प्रसंग वाला मामला में रिस्क फैक्टर पहले काम कर जाता है, गेम आने से पहले। गेम आता है बाद में, रिस्क पहले एक्टिव हो जाता है। एक कहावत है कि मतलब बहुत साफ सुथरा लोग बोलते हैं कि बिना जो है ना घूर लगे धुआं, आग लगे धुआं नहीं उठता है। तो जब तक लड़की के तरफ से कोई ना कोई सिग्नल नहीं आएगा, जब तक लड़की कहीं ना कहीं से मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी, लड़का का हत्या नहीं होगा। और लड़का जब तक अपने दिमाग में गोबर भूसा भर करके कोनो लड़की को देखा नहीं कि ओकरा पीछे चल दिया, ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा, तब तक वो इसी तरह का परिणाम पाता रहेगा। आप अपने आप को सफल बनाने के लिए कार्य कीजिए। आप अपने आप को कहीं पर लक्ष्य केंद्रित करके वो चीज़ हासिल करने के लिए काम कीजिए, लड़कियां आपके पीछे स्वयं आ जाएगी। एक कहावत है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटर का गर्लफ्रेंड जिंदगी में कभी काम का नहीं होता है, समझे। उसके लिए अगला डिग्री चाहिए ही, इसलिए ये सब कारोबार नहीं कीजिए। अच्छा, उस गांव में कई लोगों से पूछा गया तो सोनी के बारे में तो बताया गया कि पंकज के अलावा भी कई अन्य लड़कों से अफेयर था उसका, लेकिन दिलखुश के बारे में जो उससे छोटी है उसके बारे में भी कहा गया कि लड़की बदचलन टाइप की है। अब देखिए, ये सोशल मीडिया साइट है, अगर किसी महिला या लड़की के बारे में मैं ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता हूं तो मेरे ऊपर भी बातें बढ़ जाती है। कई जगह से हमको ऐसे भी धमकी उमकी मिलते ही रहता है। इतनी कम उम्र की लड़की के पास इतना माइंड होता कहाँ से है कि? अभी देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आज के समाज में 11-12 साल की जो भी लड़की है और जो मोबाइल फ़ोन यूज करती है, 4G मोबाइल यूज करती है, वो मोबाइल पर गलत संदेशों वाला ज़्यादा वीडियो देखती है। क्योंकि भोजपुरी गानेज और फेसबुक वगैरह पर मैं बार बार आप लोग को बताता आ रहा हूँ कि वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वीडियो में, एक अर्धनग्न सा लड़की डांस करते हुए रील बनाकर आपके सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बार वो चीज़ देखने के बाद, मतलब देखिए, एक बात आप जानते हैं कि संघर्ष से गुण होता है, संगत से गुण जाए। क्योंकि सांप भी अगर चंदन के पेड़ में लपेटा हुआ बहुत दिन रह जाता है तो उसके शरीर से भी जहर के बदला चंदन की खुशबू आने लगती है। तो जो चीज़ आप लगातार देखते हैं, लगातार करते हैं, लगातार सुनते हैं, आपके अगल बगल में हो रहा है, आपके गांव में शादी हो रहा है तो डीजे में वैसा ही गाना बज रहा है, ढोरी चटना पटना, ये जीजा साली। उसके बाद अगर मान के चलिए आपके घर में कोई काम है, शादी ब्याह, उसमें भी वैसा उल्टा पुल्टा। तो आप वो सब देखते सुनते हुए वही सब न सीखेंगे। वो सब देखते सुनते हुए आप बायोलॉजी का हरकुलस बनाना तो नहीं सीखेंगे, मैथ का कैलकुलेशन बनाना तो नहीं सीखेंगे, इंग्लिश में बड़े बड़े लेखक का तो आप पाठ याद नहीं करेंगे, शेक्सपियर का और मैराडोना का। आप जो चीज़ देखेंगे वही ना सीखेंगे। आप देख रहे हैं लगातार मोबाइल पर गलत सीनें चल रही है, गलत चीज़ें चल रही है, और समाज में आकर के करते हैं, और समाज में आकर के करते वही बात हो जाती है। जैसे कोई नया गाड़ी चलाने वाला खुद अनट्रेंड होने के कारण कई जो ट्रेंड गाड़ी वाले होते हैं उसको ठोक कर ज़िंदगी उसका बर्बाद कर देते हैं। ये तो अनट्रेंड है, ये है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेचारा अच्छा खासा अपना ज़िंदगी जी रहा था उसको ठोक ठाक के बराबर कर दी। तो इस तरह का प्यार करने वाला खुद तो एक्सीडेंटल केस में अपनी ज़िंदगी तबाह करता ही है, लेकिन अपने साथ कई परिवारों को इस बदहाली में पहुंचा देता है कि जहां से बाद उसके जीवन को बढ़िया ढर्रे पर लाने में कई पुस्त लग जाते हैं। और इस बात को बड़ी इजली लोग ले लेते हैं, खास करके महिला आयोग के अध्यक्षा लोग, कि बच्ची थी गलती हो गई, बच्ची थी गलती हो गई, दैट्स नो मैटर, मैटर विल बी क्लोज्ड। अच्छा, जो सोनी के पिता है उनकी गिरफ्तारी हुई मंटू यादव के पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद, तो मंटू यादव और जो पत्रकार थे वहाँ पहुँचे हुए उनका मानना था कि जब उन्होंने सोनी के पिता ने क्राइम नहीं किया था तो वो घबरा क्यों रहे थे, डरे क्यों थे, डर क्यों लग रहा था उनको? एक बात देखिए, ये सब चीज़ जो है तो जांच करना पुलिस का काम है कि वो डरे क्यों और डरने के पीछे की वजह क्या थी। किसी को भी जब पुलिस पकड़ने आएगा ना तो उसका क्या क्या होगा और क्या क्या कहाँ से निकलेगा आपको भी पता होना चाहिए। खास करके जब उसके बेटी के बॉयफ्रेंड का हत्या हुआ हो, वो खुद किया हो चाहे नहीं किया हो, दूसरा ही क्यों न किया हो, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि पुलिस तो पहला सस्पेक्ट में उसी को रखेगी। वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सब जानता है। तो सस्पेक्ट का पुलिस से डरना कोई
नया बात नहीं है। सस्पेक्ट पुलिस से हमेशा डरा है। अभी वो मुजरिम साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसा अब लग रहा है जांच में कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हाथ तो इस पूरे मामले के अंदर है। अब किस तरह से पुलिस मामले का उद्भेदन करती है ये तो पुलिस के हाथ में है, लेकिन पुलिस की सुस्त चाल कहीं ना कहीं मुजरिमों को जो है दूर तक भागने में बहुत मददगार साबित होती है। तो पुलिस को चाहिए था कि थोड़ा अपना क्रिएटिविटी यहाँ पर ज़्यादा स्पीड दिखाते और मामले में जो भी लोग शामिल है उनको तो कम से कम अरेस्ट कर लेते। लेकिन पुलिस भी अब क्या करे, अब उसके पास दिन भर में 10 गो 20 गो प्रेम प्रसंग का मामला जाता है। कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पर 3 गो 5 में लड़की भाग गया, गायब हो गया, गुमशुदा है तो मेरा बेटा को मार दिया तो मेरी बेटी को मार दिया। पुलिस क्या करे। अंतिम सवाल है कि इस मामले में कौन न्याय के लिए लड़ रहा है और न्याय किसे मिलनी चाहिए? ये सवाल बहुत ही विवादास्पद सवाल है। मेरे हिसाब से न्याय के लिए पंकज के पिताजी को लड़ना चाहिए और न्याय उसे ही मिलना भी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर न्याय के लिए अब बहुत लोग लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि एक गेम होता है, हम लोग के गांव में खेला जाता है बुढ़िया कबड्डी। उसमें क्या होता है, कोरोना बीमारी की तरह जो जिसको छूते जाता है ना वो आदमी सब मरते जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह के जो कांड होते हैं वो करने वाला तो कोई एक ही होता है, लेकिन वो जिसको जिसको उसमें अटैच होते जाता है, जिसका कॉल रिकॉर्ड में नंबर आ गया, जो परिवार का करीबी निकला, वो सब जो है मामले में कहीं ना कहीं लपटाते जाते हैं और उसका ज़िंदगी भी मिला जुला के झंड हो ही जाता है। अब देख लीजिए, पंकज के पिताजी अपने बेटे के कातिल के लिए लड़ेंगे और सोनी के घर वाले अपने पति और बेटा के रिहाई के लिए लड़ेंगे। अब इसमें सब लड़बे करेगा, कौन नहीं लड़ेगा, सब न्याय के लिए लड़ रहा है। अब किसके किस्मत में भगवान ने कितना और दिन बाहर खुशियों का लिखा है, वो उतना दिन तक न्याय पाएगा। बाकी क्या हो सकता है, इस मामले में मर्डर केस है, ज़्यादा छूट की तो उम्मीद नहीं रहेगी यहाँ पर। धन्यवाद आपका। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पर भी आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।